हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नारद जी जो कि तीनों लोक का भ्रमण क्यों करते हैं और उनका पहले हम जानते हैं कि नारद जी का विवाह क्यों नहीं हुआ। नारद जी, आप लोग जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मानस पुत्र हैं तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की जो कि निर्माण करने का कार्य दिया गया है। तो उन्होंने अपने मानस पुत्र नारद जी से कहा कि आप जाओ और गृहस्थ बसा के संतान की उत्पत्ति करें और जो कि सृष्टि का निर्माण करें। लेकिन नारद जी का मन तो हरि भक्ति में था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आप आजीवन अविवाहित रहेंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी का विवाह नहीं, इसीलिए नारद जी का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें श्राप दे रखा है। अब आ गई कि ये त्रिलोक का जो कि भ्रमण क्यों करते रहते हैं। तो ये भी एक श्राप ही है इन्हें कि ये एक जगह रुक नहीं सकते हैं, ये त्रिलोक का भ्रमण करते रहेंगे। तो इनके भाई हुए जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो कि प्रजापति दक्ष जी भी है। तो उन्होंने अपने पुत्रों को जो कि सृष्टि के निर्माण के लिए कहा कि आप जाइए गृहस्थ बसाइए, संतान उत्पन्न कीजिए और जो कि सृष्टि का निर्माण कीजिए। लेकिन नारद जी जब वो उनकी संतानें जा रही थी गृहस्थ के लिए, तो नारद जी उन्हें मिल गए। नारद जी ने कहा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, पुत्रों से पूछा। तो उन्होंने बताया कि हम लोग सृष्टि के निर्माण के लिए विवाह करने जा रहे हैं ताकि हम गृहस्थ बसाएं और हमें संतान और सृष्टि का निर्माण हो। तो वहां पे नारद जी ने उन लोगों से कहा कि फिर आप लोग सृष्टि का निर्माण करेंगे तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने संतानों का पालन पोषण करके उनका विवाह करके फिर हम जो कि भगवान को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम जो कि गृहस्थ को बसाने के बाद जो कि भगवान को प्राप्त कर लोगे, तो ये तुम्हें मतलब गलत लग रहा है। क्योंकि जब आप गृहस्थ में चले जाओगे तो बच्चे पत्नी की मोह माया से तुम निकल ही नहीं पाओगे। और जब निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम संन्यास नहीं ले पाओगे, तुम भगवान में मतलब अपना मन नहीं लगा पाओगे। तो जब भगवान में आप अपना मन नहीं लगा पाओगे तो आप ये बताओ कि भगवान को कैसे प्राप्त करोगे। और हमारे मनुष्य जीवन का जो कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, उसका मेन लक्ष्य ही यही है कि हम भगवान को प्राप्त करें। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कि मनुष्य जीवन है जो कि बड़ा दुर्लभ है, और वो भी आप क्या कहते हैं गृहस्थ में अगर गुजार दोगे तो आपका तो जो कि जो मनुष्य जीवन मिला है वो तो बेकार हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने उन लोगों को समझा दिया। तो उन लोगों को लगा कि हाँ नहीं, मतलब उन्होंने हरि का ज्ञान दे दिया, हरि के मार्गदर्शन करा दिया। तो वो लोग जो कि विवाह के लिए जा रहे थे, गृहस्थ बसाने जा रहे थे, तो उन लोगों का मतलब कि मूड चेंज हो गया। अब वो जो कि संन्यास लेने के लिए वो लोग वन की तरफ चले गए, और वन की तरफ ऐसे गए कि वो दोबारा लौट के भी नहीं आए। तो प्रजापति दक्ष को जब ये पता चला कि नारद जी ने खुद तो सृष्टि का निर्माण किया नहीं और उनके पुत्रों के द्वारा भी वो चाहते थे कि सृष्टि का निर्माण हो, तो उन्होंने उन्हें भी विरक्त कर दिया। यह जानने के बाद ना राजा जो कि प्रजापति दक्ष जी थे उन्हें क्रोध आया। तो उन्होंने क्रोध में जो कि है नारद जी को उस टाइम श्राप दिया कि आप कभी भी एक जगह पे नहीं रहेंगे, त्रिलोक का भ्रमण करते रहेंगे, आपको एक स्थान नहीं प्राप्त होगा। तो इस श्राप के कारण वो तो त्रिलोक जो कि भ्रमण करते ही हैं, लेकिन इस श्राप को भी उन्होंने जो कि वरदान में बदल लिया नारद जी ने। क्योंकि वो पता है बहुत